सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब यकीनन बहुत अक्लमंद इंसान हैं। नौजवानी से मुश्किलात का हल ढूंढने के आदी बनाए गए हैं। इनके हकीकत पसंद जहन ने 1990 की दिहाई का आगाज होते ही बतौर रुकन कौमी असम्बली बखूबी जान लिया था कि वतन अजीज़ में ताकत का सरचश्मा मेरे और आप जैसे बेख्तियार रिस्क के मोहताज नहीं, बल्कि वो कुव्वतें हैं जिन्हें एहतराम और खौफ से मुक्तदर पुकारा जाता है। इनका जहन पढ़ने और इनके मुताबिक अमल करने को वो हमेशा बेचैन रहते हैं। इसी बाइस इन सहाफियों हत्ता कि अपनी ही जमात के चंद सरकर्दा रहनुमाओं से भी अजनबियत की हद तक फासला रखते हैं, जो इनकी दानिश में मुक्तदर कुव्वतों को मशकूक महसूस होते हैं। पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो जैसे नारों से मुतासिर हुए ख्याल परस्तों को शहबाज शरीफ का रवैया जमहूरियत के कलीदी रवैयों से रूगर्दानी करता नजर आता है। इनकी जी हुजूरी का तमस्खुर उड़ाया जाता है। इक्तदार से महरूमी के बाद इमरान खान इन्हें जब अवामी इज्तिमात में हकारत के साथ बूट पॉलिश के एक मशहूर ब्रांड के नाम से पुकारते तो सामईन भरपूर अंदाज में इसे सराहते। तल्ख हकीकत मगर ये कि बिला आखिर शहबाज शरीफ की मुबैना जी हुजूरी ही इनके बाई और जमात के काम आई है। जुलाई 2018 के इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारों के हौसले बुलंद रखने के लिए नवाज शरीफ अपनी दुख्तर समेत लाहौर एयरपोर्ट उतरे थे। लाहौर रवाना होने से कबल वो अपनी वफा शियार अहलिया को बिस्तर मर्ग पर तनहा छोड़ आए थे। शहबाज शरीफ मगर एक बड़े हुजूम के साथ इनके खैर मकदम को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ को मोहतरमा मरियम नवाज समेत तैयार से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने बिला आखिर अगस्त 2018 में इमरान खान को विफाक के अलावा मुस्लिम लीग नून के किला शुमार होते पंजाब में भी हुकूमत तश्कील देने में आसानियां फराम कर दी। इक्तदार संभालते ही इमरान खान चोर और लुटेरों को इबरत का निशान बनाने की जिद में जते रहे। मुक्तदर कुव्वतों ने इस जमन में इनका भरपूर साथ दिया। अफरा तफरी के इस मौसम में भी शहबाज शरीफ ने मस्कूरा कुव्वतों तक पहुंचने के रस्ते दरियाफ्त कर लिए। निहायत लगन मगर खामोशी से ऐसा माहौल तश्कील देने में कामयाब रहे जिसकी बदौलत सजा याफ्ता मुजरिम होते हुए भी नवाज शरीफ को जेल से पहले अस्पताल और बादशाह लंदन भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ ने यूं अपने बड़े भाई को जेल की अजियतों और जिल्लतों से बचा लिया। ब्रादर यूसुफ के ताने से भी महफूज रहे। अपने भाई की राहत के लिए मगर एक डील भी तय करना पड़ी। इसके नतीजे में इमरान खान को दीदावर के मुकाम पर उछालने वाली गेम के हतमी सरगना यानी कमर जावेद बाजवा को रियासत पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ओहदे पर 3 साल तक मजीद बिराजमान रहने की पार्लियामान में मौजूद हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों ने भी फदियाना मंजूरी फराम कर दी। कमर जावेद बाजवा और इनके मातहत मस्कूरा एहसान का मुआवजा नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में मदद देकर पेशगी अदा कर चुके थे। एक्सटेंशन मिल गई तो इमरान खान ने तिल मिलाकर मुस्लिम लीग नून के मजीद रहनुमाओं को एहतसाब ब्यूरो के जरिए जिल्लत और रुसवाई का निशाना बनाए रखा। शहबाज शरीफ भी मौसूफ के गजब के तपिश से महफूज न रह पाए। बिला आखिर मगर मार्च 2021 हो गया। इमरान खान का रोब व दबदबा इस्लामाबाद से सेनेट की एक नशिस्त पर हुकूमत के नाम करदा हफीज शेख के बजाय यूसुफ रजा गिलानी की कौमी असम्बली के वोटों की बदौलत हुए इंतखाब की वजह से रेत से बनाई दीवार साबित हुआ। इमरान खान बतौर वजीर आजम इससे घबरा कर कौमी असम्बली से एक बार फिर एतमाद का वोट लेने को मजबूर हुए। बादशाह जून में पेश हुए बजट की मंजूरी के लिए भी इन्हें सेम पेज वालों पर इनसार करना पड़ा। सेम पेज की मोहताजी का मगर इमरान खान की खुद पसंद तबीयत कमाहक का इदराक न कर पाई। अक्टूबर 2021 आया तो अपनी तरजीह का DGISI लगाने को डट गए। बिला आखिर इसी नाम पर मगर दस्तखत करने को मजबूर हुए जिसका इंतखाब वहां से हुआ था। अपनी महदूदात अयां होने के बावजूद खामोशी से हिसाब बराबर करने की ठान ली। इसकी वजह से सेम पेज पर जो दूरियां रोनमा हुई इसका इन दोनों की अपोजिशन जमातों ने फायदा उठाया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। जिन दिनों तहरीक अदम एतमाद का मोहरा चलाने की तैयारी हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा मुझसे दोस्तों की रचाई किसी बेतकल्लुफ महफिल में मिल जाते तो इंतहाई परेशानी से इस खदशे का इजहार करते कि सब पे भारी आसिफ अली जरदारी ने मस्कूरा चाल का तनह तना एहतमाम किया है। मुस्लिम लीग नून के अजली वेरी होते हुए पीपल्स पार्टी के कायद निहायत होशियारी और मक्कारी से इनकी जमात को इमरान खान की जगह इख्तिदार संभालने को उकसा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत संभालने के बाद महंगाई का जो आजाब आएगा मुस्लिम लीग नून इसकी जिम्मेदार साबित हो। शहबाज शरीफ मुझे घबराहट में समझाया जाता ये गेम समझ ही नहीं पा रहे। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से आसिफ अली जरदारी की चालाकी और होशियारी का घबराहट बड़ा जिक्र सुनता तो दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। कम अज कम 2 अफराद से मगर ये पूछने से बाज ना रहा कि अपनी जमात के सदर यानी शहबाज शरीफ को वाकईतन इतना मासूम समझते हैं कि वो अपने तहीं काया और तजर्बाकार सियासी खिलाड़ी होते हुए भी आसिफ अली
जरदारी की जानिब से बिछाए मुबैना जाल में फंस रहे हैं। मेरे उठाए सवाल का जवाब फराम करने से वो हमेशा कासिर रहे। बहरहाल मुक्तदी गुल ये है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की गेम लगाते हुए शहबाज शरीफ हरगिज आसिफ अली जरदारी के झांसे में नहीं आए थे। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को फारूक करने से कबल 1993 के आगाज में मुक्तदर कुव्वतें इन्हें इशारे देना शुरू हो गई थी कि इनके बड़े भाई की अतालवी तबीयत के मुकाबले में इनका जहन ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो इन्हें वजारत उज़्मा के मनसब पर देखना चाहेंगे। ऐसे पैगामात इन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी मिलते रहे। शहबाज शरीफ मगर बरादरी यूसुफ बनने को आमादा न हुए अप्रैल 2022 में, लेकिन इनके बड़े भाई पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। वो मौजूद भी होते तो सुप्रीम कोर्ट से आए ताहयात नाहली के फैसले की बदौलत वजारत उज़्मा के हकदार नहीं थे। इन्हें वजारत उज़्मा के मनसब पर धकेलने की तोहमत आसिफ अली जरदारी पर लगी और वो बददली से इसे पर फाइज हो गए। अप्रैल 2022 से शुरू हुआ खेल अगस्त 2023 में खत्म हो गया। अब नई गेम दरकार है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जो नई गेम शहबाज शरीफ तैयार कर रहे हैं वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान का चौथी बार वजीर आजम बनाना चाहती है। इसी बाइस वो इक्तदार से फारिग होते ही लंदन गए और अपने भाई को पै दर पै मुलाकातों के बाद कायल कर लिया कि वो अक्टूबर में वतन लौट आए। खुद को दरपेश कानूनी मामलात से निबर्दाजमा होने के बाद मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करते हुए इसे पुरजोश अंदाज में बारावर बना दें। गुज़िश्ता बरस जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की गेम पक रही थी तो इस कालम में तवातुर से मुतनब्बे करता रहा कि ये गेम बिलाखिर मुस्लिम लीग नून के गले पड़ जाएगी। सियासी जमातों और इनके कायदीन को ख्वाह मख्वाह के मशवरे देना मेरा फरीजा है ना आदत। नवाज शरीफ मगर मौजूदा हालात में वतन लौटे तो शायद इनके नाम से मंसूब जमात की इज्जत थोड़ी बची रहे। इनकी जात के हिस्से मगर इसके बावजूद कुछ नहीं आएगा, इसके सिवा जी कुछ लिखने को आमादा नहीं।